दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज लेके आए हूँ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। क्या है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर टाइप में। कोर टाइप क्यों इसको बोला जाता है, जैसे सेल टाइप, कोर टाइप एंड बेरी टाइप है, तो आज मैं कोर टाइप के बारे में बताऊंगा। जो सिंगल फेज है, थ्री फेज कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको कि थ्री फेज कोर टाइप का ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कोर, कोर टाइप में क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल आज मैं बताऊंगा आपको, कैसे ये काम करता है आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, कैसे म्यूचुअल इंडक्शन करता है। ये प्राइमरी बाइंडिंग में बताऊंगा इसको, और सेकेंडरी बाइंडिंग बताऊंगा। इसका कोर में कैसे लपटे हुए होता है, प्राइमरी बाइंडिंग बाहर और सेकेंडरी बाइंडिंग अंदर। ठीक है, इसका कोर में एल और यू और आई टाइप का कोर क्यों रहता है, इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। कोर स्टैंपिंग क्यों करते हैं, इसमें कोर का स्टैंपिंग नट बोल्ट से क्यों हो जाता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। टाइप ऑफ लॉसेस बताऊंगा, इसमें एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर बताऊंगा। ये जो सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो बाइंडिंग होता है, क्या क्यों इजीली बाइंडिंग हो जाता है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें क्या है ना, प्राइमरी आता है, सेकेंडरी निकल जाता है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह का नया टेक्निकल टिप्स आपके सामने लाते रहूंगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ठो प्रैक्टिकल के लिए, पूरा लाइव प्रैक्टिकल लेके आया हूँ कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, जो कि मैं लगाऊंगा इसको बीएफडी में। ठीक है, ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर मैं बीएफडी के लिए मंगाया हूँ। 200 VA का है, मतलब 2000 VA का मतलब 2 kVA का है, 2000 VA का है, 2 kVA का ये ट्रांसफार्मर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये है आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा है, इसका कोर बाहर से दिखते रहता है और इसीलिए इसका नाम है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसका बाइंडिंग और कोर बाहर से दिखते रहता है। इसमें सेल टाइप की तरह ऑयल में डूबे नहीं रहता है, ना इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए आपको ऑयल का जरूरत है। ठीक है, इसका क्या रहता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग बाहर रहता है और सेकेंडरी बाइंडिंग इसकी ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है। आपको दो टर्मिनल दिख रही है, देख लीजिए। ये प्राइमरी बाइंडिंग 415 वोल्ट है, ये 2000 VA का मतलब 2 kVA का है। ठीक है, 2 kVA का ये ट्रांसफार्मर है। और सेकेंडरी में हमने, प्राइमरी में देख लीजिए, प्राइमरी तार है, ये 415 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी में हमको निकलेगा 110 वोल्ट AC। ये ट्रांसफार्मर AC निकलता है दोस्तों, ये DC में कभी नहीं निकलता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, DC के लिए क्या ना, आपको थारिस्टर लगाना पड़ता है या कन्वर्टर लगाना पड़ता है, आप जानते होंगे। देख लीजिए, ये इसका बाइंडिंग ओपन से, ये देखिए इंसुलेटेड पेपर बाहर दिया गया है, नहीं तो आपको कोर दिखते रहता है। ये है आपका प्राइमरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग मतलब जो बाहर लपटा हुआ कोर है। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा आपका मोटा रहता है। प्राइमरी बाइंडिंग का तार क्या रहता है, थोड़ा सा मोटा रहता है सेकेंडरी बाइंडिंग का अलावा। देख लीजिए, 4 नट बोल्ट साइज में इसका कोर को नट बोल्टिंग करके स्टैंपिंग किया गया है। ठीक है, कि साउंड ना आए। आप जानते हो कोर ट्रांसफार्मर में बिल्कुल जीरो साउंड होता है। इसमें क्या ना, हाइटेरिटी लॉस और आपका एडी करंट लॉस ना के बराबर होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है। कॉपर लॉसेस भी ना के बराबर होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। जो अंदर से निकलता है वो हो जाता है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। इसमें 2 बाइंडिंग रहता है, जैसे प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, इसका सेकेंडरी बाइंडिंग को भी न्यूट्रल को क्या ना ग्राउंड करना पड़ता है दोस्तों। बैलेंसिंग के लिए इसका न्यूट्रल को भी अपने ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, देख लीजिए। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर कैसे, ये क्या ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि वोल्टेज स्टेप अप हो सकता है, वोल्टेज स्टेप डाउन हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें वोल्टेज स्टेप डाउन होगा, वोल्टेज स्टेप अप भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जितना आपको रिक्वायर है उसी हिसाब से ये होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, हमने सर्विस के लिए यूज करते हैं, किसमें, कंट्रोलिंग सप्लाई के लिए, किसी कंट्रोलिंग सप्लाई के लिए यूज करते हैं, पावर सप्लाई के लिए हमने यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर, ये क्योंकि ये क्या ना आउटपुट क्या देता है, ये भी ये देखिए, ये इसमें क्या है, नट बोल्ट में कोर को स्टैंपिंग किया गया है, कोर को स्टैंपिंग किया गया, अच्छा से टाइट किया गया है। अगर साउंड आए तो आप इसको और थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना टाइट रहेगा, स्टैंपिंग रहेगा, उतना आपके लिए बेटर देर रहेगा फ्लक्स को काटने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही ये काम करता है। और आप अगर मेरी चैनल में नहीं देखेंगे तो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है जाके देख सकते हैं। और ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको तरह तरह का। आप मेरी इजी इलेक्ट्रिकल चैनल में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रेक्टिफायर कैसे करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल फॉल्ट रेक्टिफायर कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग आप जो भी टेस्ट है, आपको टेस्टिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा कि टेस्टिंग क्या क्या चीज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है ये मेनली हमने कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि वोल्टेज हम लोग का कांस्टेंट और स्टेबिलिटी बने रहे। नहीं तो हम बाहर से भी ले सकते हैं सप्लाई, जैसे 220 कंट्रोलिंग है तो 220 हम बाहर से भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल में स्टैंड बाय के लिए एक या दो लगे रहता है, ठीक है। ये स्टैंड बाय के लिए एक दो लगे रहता है, अगर ये जल गया तो दूसरा हमने यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसी का नाम है कोर टाइप, क्योंकि कोर दिखते रहता है और उसमें जो कोर लगा रहता है L टाइप का कोर लगा रहता है और UNI टाइप का कोर लगा रहता है, उसी से आप पहचान जाएंगे कि ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। उसका नाम से ही इसका कोर का नाम से ही उसका नाम पड़ा कोर टाइप का। जैसे सेल टाइप में क्या है ना, E&I का कोर रहता है, ठीक है, E&I का कोर रहता है, इसमें L टाइप का कोर रहता है, इसीलिए इसका नाम है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। कोर बाहर से दिखते रहता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें क्या ना इजीली बाइंडिंग हो जाता है, ज्यादा ट्रांजक्ट नहीं रहता है, ना ऑयल फिलअप का जरूरत रहता है, ना कुछ नहीं रहता है। और हमने क्या ना इसको कंट्रोलिंग वोल्टेज के लिए मोर देन यूज करते हैं इंडस्ट्री में, हर सेक्शन में इसको कंट्रोल वोल्टेज के लिए हमने कोर टाइप का यूज करते हैं। जैसे आपका जो रिएक्टर देखते हैं क्या है, वो भी एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो चौक देखते हैं वो भी एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, वो भी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मतलब जो आउटपुट में पावर दे वही ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफार्मर मतलब आपको सप्लाई दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी टेक्निकल। इस तरह से मैं नया नया टेक्निकल टिप्स लाते रहूंगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।